हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो बाकी के रिएक्शंस हमने इसके पहले डिस्कस किए हैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू कैन गो एंड सी दैट एज वेल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम इसका जनरल इक्वेशन देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट ए प्लस बी सी यू विल गेट ए सी प्लस बी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, बी और सी, ये एक कंपाउंड है एंड वी हैव वन अनदर एलिमेंट दैट इज ए। तो जब इस तरह से रिएक्शन अगर होता है और आपका अगर A जो है वो B से या C से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो A है ये B को इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से डिस्प्लेस करेगा, मतलब रिमूव करेगा, और A जो है वो C के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा एक नया कंपाउंड AC। एंड जो B है यहां से बॉन्ड ब्रेक करके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि दो टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब का जो है उसे मार्क किया है हमने A और सेकेंड टेस्ट ट्यूब को हमने मार्क किया है B। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसका कलर होता है ब्लू। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में अगर आप जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इंसर्ट करोगे तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे। हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दो आयरन नेल्स को इस तरह से प्लेस किया है और ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने आयरन नेल डाला है इसको हमने मार्क किया है टेस्ट ट्यूब नंबर B। और जो टेस्ट ट्यूब नंबर A है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा और जो आयरन नेल है उसे बाहर ही रखा है, उसे हमने इमर्स नहीं किया है इन टेस्ट ट्यूब A। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जब हम दोनों टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने ये देखा कि जो टेस्ट ट्यूब A है उसका जो ब्लू कलर है वो एज इट इज है, क्योंकि हमने उसके अंदर आयरन नेल प्लेस नहीं किया है। लेकिन जो आपका टेस्ट ट्यूब B है इसके अंदर का जो आयरन नेल है इसके ऊपर कुछ डिपोजिशन आपको दिखाई देगा, कुछ ब्राउनिश डिपोजिशन आपको दिखाई देगा। तो जो आपका आयरन नेल है ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई देता है और जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर होने लगता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड इसमें जो आयरन नेल था, ठीक है, उसका कलर इस तरह से ब्राउन हो गया है। सो आयरन नेल टेकन आउट ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और जो कलर है टेस्ट ट्यूब B का उसमें भी आप देख सकते हो कि जो कलर था ब्लू कलर वो डिसअपियर हो गया है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन A है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसका ब्लू कलर एज इट इज वैसे ही है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमारे ऑब्जर्वेशन हुए, क्वेश्चन इज कि इसमें ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब B की बात करें तो टेस्ट ट्यूब B में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और उसके अंदर हमने आयरन नेल को इमर्स किया है, तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका आयन है ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम हमारे जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में जो कॉपर है ये हो जाएगा आपका B, सल्फेट हो जाएगा C एंड आयरन हो जाएगा A। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बनाता है। तो यहां पे आपका फॉर्मेशन होता है FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट। एंड क्योंकि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना है और जो कॉपर है ये अभी सल्फेट में से बाहर निकल गया है, इट बिकम्स कॉपर। तो ये जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है एंड दिस आयरन सल्फेट इज इन एक्वस फॉर्म। जो आपका कॉपर है ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है ऑन योर आयरन नेल एंड
बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल, जो आयरन नेल है दैट बिकम्स ब्राउन इन कलर। एंड कॉपर जो आपका सोल्यूशन था, सोल्यूशन में से जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जो कॉपर है ना, वो यहां से निकल के आयरन नेल पे डिपॉजिट होने की वजह से ब्लू कलर जो कॉपर की वजह से था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, वो कलर भी फेड हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव आयरन ने लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस किया है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो ए है, ठीक है, यहाँ पे जो ए है ये ज्यादा रिएक्टिव अगर है जो आपका कंपाउंड है उससे, अगर जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है आपके कंपाउंड से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको लेसन नंबर 3 में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको ये बाद में वैसे भी थर्ड लेसन में लर्न करनी होती है। सो आई विल टेल यू ट्रिक कि इसको आपको कैसे याद करना है। फिलहाल हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए इसको देख रहे हैं कि जो मेटल्स है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिएक्ट करते हैं, जिसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो आपने देखा होगा कि सोडियम या पोटेशियम को ये जल्दी रिएक्ट करते हैं एयर या वाटर के साथ, इसलिए हम इसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। These are very reactive metals. Then calcium, then magnesium. तो रिएक्टिविटी जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप देख सकते हो, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है, देन रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे। तो हमें पता है कि गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव होता है। गोल्ड किसी भी पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ, ठीक है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन यहाँ ऊपर दिख रहा है एंड कॉपर जो है वो डाउन में दिख रहा है। तो इट इज वेरी क्लियर कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस किया। राइट, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे एग्जाम्पल्स देखें तो जब जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, अगेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का रहेगा। जब जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यहां पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का दैट बिकम्स फेड, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और जिंक सल्फेट जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली लीड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो जब ब्लू कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और येलोइश ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो लीड है इसने क्लोराइड के साथ कॉम्बाइन किया और हमें मिला लीड क्लोराइड और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो जिंक है इसने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, यू गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर जो है यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में कंपेयर करो तो कॉपर के ऊपर जिंक है एंड कॉपर के ज्यादा रिएक्टिव लीड आपको दिखाई देगा। तो यू कैन सी जिंक जो है यहाँ पे, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वैसे ही लीड आप देख सकते हो, लीड जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लीड, कॉपर और आयरन ने कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, that in displacement reaction more reactive element displaces the less reactive element from its compound and there is a formation of new compound. Okay, in the next video we are going to see double displacement reaction. double displacement reaction activity के साथ समझेंगे और साथ में इसके कुछ examples भी लेंगे।